असीम कृपा होती है। अगर वो कुछ देता है तो सबसे बड़ी कृपा उसकी यही है कि वो जीव को सत्संग दिला देता है, उपलब्ध करा देता है। इसलिए कहा गया, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जावे। और सत्संग भी उसी को प्राप्त होता है। एक तो परमात्मा की कृपा और दूसरा हमारे संस्कार। क्योंकि रामायण कहती है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, कि जब तक हमारे पुण्य कर्मों का एक पुंज नहीं बन जाता तब तक सत्संग नहीं मिलता। और उसके साथ साथ परमात्मा की कृपा। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई धन ही नहीं है, निर्धन है, जिनके पास अच्छे कर्म ही नहीं है, वो कैसे उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे। पिछले पापों से परमात्मा का यश, परमात्मा का गुणगान अच्छा नहीं लगता। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जावे। जैसे एक इंसान को बुखार है तो उसके जीभ का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है और उसके अंदर से भोजन की जो रुचि है वो खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती। इसी प्रकार इंसान का हाल है। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, और जहाँ पर सत्संग के अलावा कुसंग होता है तो वहाँ पर बहुत सी भीड़ लग जाया करती है, क्योंकि सत्य बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आप सूरमा हैं, क्योंकि आपने ये साहस किया कि आप सत्संग में आते हैं। सुत द्वारा जैसा कि आया है कि संसार के अंदर हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन सत्य का संग ये बहुत दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा कुल से दुर्लभ गए। सत्संग का हरि कथा बहुत दुर्लभ मिलती है और वो लोग जिनको मिल जाती है वो सूरमा है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, सूरमा होता काम है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो जानना है जीवन के उद्देश्य को, किस लिए जीवन मिला, क्या कारण था और किस लिए हम इस मानुष्य देह के अंदर आए हैं। ये बहुत से प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं, और अक्सर इंसान इन प्रश्नों को छोड़कर, जो जीवन का अहम प्रश्न है उसको छोड़ करके हम बाकी सभी उलझनों का सुलझाव करने में लग जाते हैं और जीवन यूं ही बीत जाता है। इसलिए जानना जरूरी है कि संसार की माया के अंदर जो हम भ्रमित हो गए हैं वो क्या है और हम क्या हैं। अभी आपने एक भजन श्रवण किया कबीरदास जी का। इंसान चाहता है, वो सुख की तलाश करता है। हर इंसान जो भी कर्म करता है उसका एक ही पीछे भावना है कि वो सुख चाहता है, लेकिन सुख कहाँ है ये उसे मालूम ही नहीं है। यही कारण है कि जिंदगी भर सुख की तलाश करते करते अंत में क्या होता है, प्राण त्याग देता है, लेकिन सुख का क्षण नहीं आता।